नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। नमस्कार, मैं मोनिका दास। मैं मौजूद हूँ मणिपुर नुब्रा में, जहाँ मेरे साथ प्रधानमंत्री के रूप में अशोक कुमार तिवारी जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को करवाए हैं और आने वाले 3 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। अशोक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। आपने अभी तक 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को करवाए हैं? हमने लगभग 170 कॉलोनियां दिलवाई, 40 शौचालय दिलवाए और 400 मीटर से ऊपर इंटरलॉकिंग करवाया, 200 मीटर खड़ंजा, लगभग 10 रोड पटवाए हैं जो आज तक उसमें मिट्टी नहीं पड़ी थी, 4 नालियां बनवाए हैं, पंचायत भवन में इंटरलॉकिंग और रंगाई पुताई का काम, स्कूल में रंगाई पुताई का काम जो योगी जी का सपना था, 14 बिंदुओं पे काम होना था। सरकार की 19 पैरामीटर पर काम। हाँ, 19 पैरामीटर को सब काम हमारे यहाँ लगभग 99.9% कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छी बात है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं, बुलाते हैं, बताते हैं कि सफाई अगर रहेगी तो वहाँ पे बीमारी नहीं पैदा होगी। चक्रोड है, उस पर गोबर ना डालें, जानवर ना बांधें, नाली है उसका नियमित सफाई होना चाहिए। देखता करते रहते हैं, बार बार उन लोगों को बुलाते हैं, मीटिंग लेते हैं। हम गांव में खुद जाके देखकर उनको जो हमसे मन पड़ता है वो सुझाव देते हैं और उनका सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपकी ग्राम सभा में पहुंची थी, बहुत सी जनता से मुखातिब हुई थी, जिनका कहना था कि मुझे जैसे नालियों की समस्या बनी हुई है, जल निकासी न होने का, नालियों में जल भराव है और कूड़ेदानी की व्यवस्था जगह जगह नहीं हो पाई। इसका निस्तारण आप कब तक करवा रहे हैं? हमारे यहाँ महोदय पहले 3 सफाई कर्मचारी रहते थे। मैंने जब उनसे काम लेना चालू किया तो तीनों लोग ट्रांसफर करवा लिए। मैं इसके लिए हमारे पंचायत साहब हैं, मिस्टर मिश्रा जी करके हैं, उनको बात किया, बीडीओ साहब को बात किया, डीपीआरओ साहब के पास में जाके लिखित आवेदन करके आया हूँ। साहब, हमारे गांव में सफाई की व्यवस्था सुरक्षित हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ वो एक भी सफाई कर्मी नहीं है। आज तक हमें इतना करने के बावजूद भी एक भी सफाई कर्मी नहीं मिला है। मेरा ये मानना है जब तक सफाई कर्मी हमारे यहाँ नहीं मिल पाएंगे तब तक ये नाले का शिकायत रहेगा, क्योंकि गांव के लोग कोई करना नहीं चाहते हैं। मनरेगा का रेट देने के बाद और कैश पेमेंट करने के बाद भी ये काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो लोगों का कहना है कि भैया सब गाँव में सफाई कर्मी है, अपने गाँव में आप लाइए, उनसे सफाई कर्मी आप करवाइए, सफाई काम करवाइए। हम सफाई काम नहीं करेंगे। हम अपने घर अगल बगल ये सब तो कर सकते हैं, लेकिन नाली का काम जो है वो आप सफाई कर्मी से करवाइए। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है। आप अपने ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर आगे ले आना चाहते हैं? हमारे यहाँ स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है। हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। वही काम उन्हीं लोगों का बचा हुआ है जो आज यहाँ पर नहीं है। कोई सूरत रहता है, कोई बॉम्बे, कोई दिल्ली, कोई कहीं है। उनको अगर छोड़ दें तो हमारे यहाँ 100% बन गया है। और इसमें 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो गए और आयुष्मान कार्ड दिखाने के बाद 2 लाख 2.5 लाख रुपए की इलाज करके आए हैं। ये बहुत ही अच्छी योजना है गवर्नमेंट की और इसके लिए लोग बहुत खुश भी हैं। ऐसी योजना मतलब बहुत अच्छा आई हुई है, जैसे गरीब लोगों को बहुत सुविधा मिल पा रही है। जी, और होना चाहिए। अभी तो क्या है, इसका कुछ कैप लगाए हुए हैं कि जिसका 2019 में राशन कार्ड में नाम था 6 यूनिट का, उन्हीं का बन रहा है। बाकी अभी गांव की आधी आबादी आप मान के चले कभी छूटी हुई है। और वो गरीब लोग हैं जिसके घर में 2 आदमी या 3 आदमी हैं और बुजुर्ग हो चुके हैं, एक आध कोई बच्चे हैं, तो उनको कोई सहारा नहीं है। वो छूटे हुए हमारे पास आज बार बार शिकायत करते हैं। शिकायत में अपने ऊपर अधिकारी, जैसे हमारा काम है वीडियो के पास तक सूचना दे देना, वीडियो साहब को बताया गया। उनका कहना यह है कि जब शासनादेश आएगा तो फिर आगे बन सकता है। अच्छा, मैं अगर आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस आपका सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया हो पर आपका सपना हो उस ग्राम सभा के लिए करना? हमारा तो ये सपना, सबसे पहला सपना है सौदागृह होना चाहिए हमारे यहाँ। उसके बाद विवाह घर हमारे यहाँ नहीं है, जिसके लिए माननीय विधायक श्री राजेश गौतम जी हैं, उनको पिछले 2-2.5 साल से मैं लिखित में दे रहा हूँ।
आज तक कोई नहीं मिला हुआ। अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, प्रधान अब जी, हो मैं जाएगा। इसके लिए आपसे बात बताना चाहूंगी। आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ तो जनता जो है, आम जनमानस बड़ी दुखी थी। उनका कहना था कि गरीब तबके के लोगों को शादी ब्याह में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस पर आपने लिखित आवेदन भी किया हुआ है? हमने विधायक जी के पास लिखित आवेदन किया है। प्रतिलिपि है आपके पास? हमारे पास जरूर होगी प्रतिलिपि, देखना पड़ेगा जी। और उसके बाद में विधायक जी को बताए भी। विधायक जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो हमारे यहाँ दरवाजे पाए हुए थे, तो जनता ने कहा हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जनता ने कहा हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक विवाह घर चाहिए। तो हमसे पूछे लगभग कितनी लागत लगेगी। हमने कहा आप कितना भी कम लगाएंगे, 25 लाख के ऊपर आप मान के चलिए। तो बोले तो बहुत ज्यादा। हमने कहा आप देख लीजिए, लेकिन इसके नीचे नहीं हो पाएगा। हमारे पास जमीन उपलब्ध है और गरीब तबके के लोग हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है ओबीसी लोग, एससी है, ओबीसी है, उसके बाद जनरल है। तो ओबीसी की संख्या ज्यादा है, जिसके पास शादी विवाह में ना तो जमीन बची हुई है और ना उनके यहाँ घर बगल में कहीं ले जाए, ट्रैक्टर खड़ी कर दे, गाड़ियां खड़ी कर दे, ऐसे दिक्कत है। तो सबसे पहले एक विवाह घर हमारे यहाँ बारात घर होना चाहिए। दूसरा है जो है सौदागरी होना चाहिए। सारे लोग काशी बनारस नहीं ले जा पाते हैं, गंगा जी नहीं ले जा पाते हैं, सरजू नहीं ले जा पाते हैं, उनको गाँव में करना होता है। इसके लिए हमने कई बार बताया, माननीय वीडियो साहब भी हमसे कहे आप लिख कर दीजिए। लगभग उनको आए हुए 8 महीने से ऊपर हो गए होंगे, हमने लिख कर दिया। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। हमारा काम है हम अपनी परेशानी अपने ऊपर वाले अधिकारियों के पास जाके शेयर करें और लिखित में दें। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो हम क्या कर सकते हैं। कोटेदार और लेखपाल आपके यहाँ कैसे हैं, उनका क्या नाम है? हमारे यहाँ कोटेदार हैं सुरेंद्र प्रताप दुबे हैं। हमारे यहाँ कोटा और जगह पे कैसा हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारे यहाँ 99.99% जनता उनसे संतुष्ट है। हमें प्रधानी मिली, इसके पहले गांव में हमारे ग्राम सभा में 317 कार्ड थे। आज मेरी प्रधानी में 850 कार्ड प्लस है और सारे लोग संतुष्ट हैं। लेखपाल जी का है, लेखपाल जी के पास में इतना वर्कलोड रहता है, 37 गांव से ऊपर शायद है, जहाँ तक हमको मालूम क्या है। नाम है उनका? दिलीप कुमार श्रीवास्तव वो है। आपका सहयोग नहीं करता है? सहयोग करने का कारण उनका एक ही रहता है कि हमारे पास समय नहीं है, समय निकाल के जरूर आएंगे। कब आएंगे कब चले जाएंगे कोई रिपोर्टिंग नहीं है हमारे पास। हम तो एक बार लिखकर भेजे, जैसे भी कल मीटिंग हमारे यहाँ खुली मीटिंग थी, समूह की थी, उसमें हमने लेखपाल महोदय को, सेक्रेटरी महोदय को लिखित में व्हाट्सएप किया लिखकर हमारे यहाँ इतने बजे मीटिंग रखी गई है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, सादर प्रार्थना है। उसके बाद उसका ना तो जवाब आया और न कोई अधिकारी आया। अब उसको आप सहयोग माने या असहयोग माने। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? सरकार से ही मदद चाहते हैं। पहला चीज तो मनरेगा का जो रेट है, ये तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ा सकती है कि नहीं हमें नहीं मालूम है। आज के मनरेगा के रेट में 230 रुपए में हकीकत है और सारे लोग जान रहे हैं। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। गांव में मजदूर कम रह गए हैं, वो 300-400 रुपए नगद लेके भी काम करने के लिए राजी नहीं है। मोटा काम जैसे मिट्टी खुदाई हुआ, नाला सफाई हुआ आदि, तो उसमें करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी प्रधानों की तकलीफ है, हमारी अकेले की नहीं है। शायद आप जाती होंगी और जगह तो सारे लोग बताते होंगे। एक ये है। दूसरा, समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। समय पर भुगतान ना होने से उसमें रेशियो में गड़बड़ हो रही है। कच्चा करिए फिर पक्का मिलेगा। हमने कच्चा किया, हमारा ब्लॉक में रेशियो में दूसरा नंबर है। रेशियो हमारा मेंटेन है, लेकिन जब तक बताते हैं जो पिछला भुगतान है वो बताते हैं इतने लाख का काम आपका पाइपलाइन है, पक्का काम है, और तब तक बताएगा जब तक उसका भुगतान नहीं हो जाता। जबकि हम कच्चा काम ज्यादा किए हैं। हमने मांगा एक खड़ंजा, एक नाली और एक इंटरलॉकिंग, तीनों, जिसमें वीडियो साहब ने एक हमको नाली का काम दे दिया है। खड़ंजा और इसका बोले आपका रेशियो भी शायद अपने ETO साहब से बोले या किससे बोले हैं, हमको बोले चलिए हो जाए। ये तो आप सरकार से चाहते हैं कि इस पर जरा ध्यान दिया जाए? सरकार से ही चाहते हैं सरकार समय पर भुगतान करे, मनरेगा का भुगतान करे, उसके बाद जो मटेरियल का है उसका भुगतान करे। और आए दिन एक शिकायत आती रहती है, जैसे जितने लोग परमानेंट यहाँ गांव में हो गए हैं, चाहे वो आशा बहू हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो आंगनबाड़ी वाले हो, सुचारू रूप से कोई काम पहले नहीं कर रहे थे। हम जब इनसे काम लेना चालू किए तो ये लोग उल्टा, जैसे विद्यालय था 9:30 बजे 9:15 बजे का 9 बजे का जो भी टाइम है अपने हिसाब चलता था। हमने 2 विद्यालय में बाउंड्री वॉल बनवा दी है। तीसरे के लिए हम प्रयासरत में हैं कि मिल जाएगा काम हमको तो हम बाउंड्री वॉल बना देंगे।
बाउंड्री वॉल में बनने से गेट आपका टाइम पे मास्टर आ जाए, गेट में लॉक लगा दीजिए, लंच होता है उस टाइम आप खोलिए, तो बच्चों की सुरक्षा भी रहती है कि बाहर जाएंगे कहीं मान लीजिए कोई गाड़ी आ गई, कोई कुछ आ गया, 5 साल 8 साल 7 साल 6 साल के बच्चे जाते हैं, उनको दिक्कत होगी। तो स्कूल भी लगभग हमारे यहाँ ठीक हो गया है। एक स्कूल है जिसका बाउंड्री वॉल नहीं बना है, वहाँ तो कमरे लाए, वहाँ ढूंढ है, टोटल वहाँ मतलब 100% आप कह दीजिए केवल ओबीसी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। हमारे साथ प्रधानमंत्री जी मौजूद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है कि इस ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र हो और साथ ही साथ यहाँ पे बारात घर और शमशान घाट की भी यहाँ पे व्यवस्था की जाए, ताकि और खेल कूद का मैदान भी इस ग्राम सभा में हो, ताकि इस ग्राम सभा में हर सहूलियत मिल सके हर एक जनवासियों को। जब ग्राम सभा में सर्वे हुआ तो बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि नालियों की साफ सफाई नहीं हो रही है, कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं हुई, जल निकासी न होने का नालियों में जल भराव रह रहा है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था कि गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि अब इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी 3 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम सभा के लिए विकास के लिए वैसे ही काम करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में ले जाती है। यानी के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।